हेलो दोस्तों, वेलकम टू की नोट एग्ज़ाम एंड एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2, जिसमें कि हम 110 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट ऑप्शन है बी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संपूर्ण भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बी ऑप्शन राइट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, ये इसको कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो राइट ऑप्शन है ए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? राइट ऑप्शन है बी, 26 नवंबर 1949 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? राइट ऑप्शन है ए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों ये भारत का है, राइट ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? पहला ऑप्शन सही है, 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों ये कनाडा से अधिक समानता रखती है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, आयरलैंड से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश की संवैधानिक व्यवस्था के नज़दीक है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, इंग्लैंड के। दोस्तों 19वां क्वेश्चन जो कि मैच द फॉलोइंग है, तो देखते हैं इसमें जो इसका सी ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से हम आंसर देखेंगे। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिया गया है ये देखते हैं। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली दोस्तों ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपलब्ध ये लिया गया है जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ऑप्शन सी सही है। पंचायत राज की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1959 में हुई। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन बी सही है, भाग 4 के क भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों ये 12 अनुसूचियां हैं, राइट ऑप्शन सी राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बी ऑप्शन राइट है, 8वीं अनुसूची में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के आयोग्य संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है, सी राइट आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 448 है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बी राइट ऑप्शन है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद
के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन बी राइट है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की बात हुई है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन सी राइट है। अनुच्छेद 36 से 51 में है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों ये अनुच्छेद 360 के आधार पर करता है। सी राइट ऑप्शन है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। बी राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्राप्त करता है? डी जम्मू कश्मीर को प्राप्त करता था दोस्तों, अब नहीं करता क्योंकि अभी हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सी राष्ट्रपति शासन से है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27 थी दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सी 1956 में किया गया। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? बी आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? डी 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन सी राइट है। 1956 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर है 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए राइट है, एकल नागरिकता। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन डी राइट है, ऑल ऑफ दीज। त्यागने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? ऑप्शन बी राइट है, 1936 में। वर्ष 1990 के बाद किस राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन डी राइट है, झारखंड की। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राइट है, 6। ये कौन कौन से दोस्तों? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 वीडियो में है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए वो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम, ऑप्शन बी 14 वर्ष ना हो। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन बी राइट आंसर है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त सभी। उत्प्रेषण को, परमादेश को, अधिकार परीक्षा व प्रतिषेध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए राइट है, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन डी, ये एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन सी राइट है, अनुच्छेद 300 को में रखा गया है। मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए राइट है, एक राजनीतिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन बी राइट है, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट है, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बी राइट है, वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए राइट है, 14 वर्ष तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन बी राइट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन सी राइट है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर किस दिन आतंकवादी हमला हुआ था? 13 दिसंबर को हुआ था दोस्तों, डी ऑप्शन राइट है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन डी राइट है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन बी राइट है, 2 बार।
संसद में कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? ऑप्शन ए राइट है 1/10। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है? ऑप्शन बी राइट है 2। संसद के अंग है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचक किस प्रकार से होता है? बी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी राइट है 50-50 संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन सी किसी भी सदन द्वारा से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए राइट है भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन डी राइट है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है उसके समक्ष शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए राइट है उपराष्ट्रपति को। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन बी राइट है उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी राइट है 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? सी ऑप्शन राइट है बिहार से थे वो। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन ए राइट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट है 14। इसमें दोस्तों 12 राज्यसभा में है और 2 लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन डी राइट है दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन डी राइट है दोस्तों 1.5 लाख रुपए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शन सी राइट है दोस्तों 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए राइट है 6 माह होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का समापतित्व कौन करता है? ऑप्शन बी राइट है उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? ऑप्शन डी राइट है 20 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए राइट है राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राइट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितने मासिक वेतन मिलता है? ऑप्शन डी राइट है 1,25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन सी राइट है 250 हो सकती है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट है उच्च सदन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन सी राइट है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ऑप्शन ए राइट है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है? ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन बी राइट है उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी राइट है अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? ऑप्शन ए राइट है 14 दिन। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राइट है उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी राइट है उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी राइट है 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन डी राइट है 525। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
ऑप्शन डी राइट है, 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? ऑप्शन डी राइट है, 530। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन ए राइट है, 2। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? ऑप्शन सी राइट है, 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ऑप्शन बी राइट है, 1972। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तय यथावत रहेगा? ऑप्शन बी राइट है, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन बी राइट है, 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? ए एल्गो इंडियन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कोरम या गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? ऑप्शन डी राइट है, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों का प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होता है? ऑप्शन सी राइट है, 50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन बी राइट है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राइट है, लद्दाख जम्मू कश्मीर है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 110 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं हिंदी में। अगले वीडियो में हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, कुछ अलग भी होंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी आएगी परसों। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो।